बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे सामीन और नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर शाहद बशीर। मैं आज जो आपके सामने जिस मौजू पे जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो अल्लाह के नबी की एक हदीस से शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम मेथी इस्तेमाल किया करो। अगर मेरी उम्मत जानती हो कि इसमें क्या फ़ायदा है तो ये सोने के इवज़ इसको ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएं। यानी इतनी ये कीमती चीज़ है कि लोगों के इसके फ़वाइद पता चल जाएं तो ये सोने के भाव ख़रीदने से गुरेज़ ना करें। एक दूसरी हदीस में फरमाया अल्लाह के नबी ने, मेथी से शफा हासिल करो। ये बड़ी ज़बरदस्त एक ये सब्ज़ी है। ये मेथी एक पौधे के पत्ते हैं जो खुशबूदार होते हैं। मेथी आमतौर पर काश्त की जाती है। खुर्दरो पौधे कम होते हैं, वैसे ये खुर्दरो भी उगती है। गर्म ममालिक ही में नहीं बल्कि सर्द ममालिक में भी कसरत से इस्तेमाल होती है। अंग्रेज़ी में इसे फ्यूनिग्रीक कहते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सर्द ममालिक में इसे कसरत से इस्तेमाल करते हैं। और ताज़ा मेथी इतनी खुशबूदार नहीं होती कि जब इसे खाया जाता है तो ये खुशबू आने लगती है। खुशबू का तल्लुक़ काश्त के इलाके से भी है। मसलन पंजाब में कसूर की मेथी ये ज़्यादा खुशबूदार होती है, दूसरे इलाकों से ज़्यादा इसमें खुशबू पैदा होती है। बहुत से हमारे जो मुहद्दिसीन हैं इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर चुके हैं। पहले भी इस पे मैं बात कर चुका हूँ पिछले साल सर्दियों में। तो इस साल क्योंकि इसके ऊपर मज़ीद तहकीक हुई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर आपके सामने हाज़िर हूँ मेथी पर बात करने के लिए। मेथी का जो जशांदा हल्क की सोजिश, वर्म और दुखन के लिए बहुत मुफीद है। सांस की गठन को कम करता है, खांसी की शिद्दत दूर होती है और मैदा में अगर जलन हो जाती रहती है तो इसका जो मेथी खाने से उसके असरात जो मैदे में जलन दवाइयों की वजह से होती है उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि खांसी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तमाम जो दवाएं हैं वो उसको मैदे में जलन पैदा करती हैं। मैदे को वो को तक़वियत नहीं पहुंचती, मैदा उससे ख़राब होता है। अगर इसको पुराने जो खांसी वाले लोग हैं अगर इसको मेथी खाएंगे तो आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा और आप जिस्म में ताकत भी पैदा हो जाएगी। मेथी से रिया खारिज होती है, बवासीर की शिद्दत में भी कमी आती है और फेफड़ों की सोजिश ना सिर्फ के दूर होती है बल्कि आइंदा के लिए भी बचाव करती है। अगर इसके जो शांदा से सर्दी या सर्द चीज़ को लग रही हो तो इसके खाने से जो आपको सर्दी लग रही है वो भी दूर हो जाती है और जो सर की खुश्की को कम करती है। और एक रवायत के मद्देनज़र मेथी के साथ अगर कोई चीज़ जिसे हुब्बुल इरशाद उसको कहा गया है शामिल किया जाए तो ये सिर्फ जो सिकरी को फ़ायदा हुआ है बल्कि बाल भी गिरने से बच जाते हैं। इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो सिकरी जो पैदा होती है बालों में उससे भी बचाव होता है और बाल गिरने से भी बच जाते हैं। मेथी को पीसकर मूंग के साथ मिलाकर अगर सीना पर लेप किया जाए तो छाती के दर्द में ये मुफीद है। मेथी के नमकियात पेशाब आवर होते हैं। इसमें ऐसे लेसदार मादे पाए जाते हैं जो झिल्लियों की सोजिश पुरसकून और असरात रखते हैं। मेथी गुर्दों की सोजिश कम करती है और जब गुर्दों की सोजिश में पेशाब कम आता हो तो पेशाब लाती है। इसमें गुर्दों की बीमारी का शाफी इलाज है। ये इलाज है गुर्दों की बीमारियों का। मेथी का बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल खून में से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसकी वजह से दिल की बीमारियों में कमी वाक़या हो जाती है। घरेलू दवाई के तौर पर मेथी के बीज पीस कर रखें। हलक और सीने की खुश्की और खुश्क खांसी दूर करने में ये फ़ायदा देती है। मेथी जो है इसको अगर इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये मैदे के अल्सर को दूर करती है। इसकी वजह ये बयान की जाती है
कि मेथी के बीजों में ऐसी गूंद पाई जाती है जो अज़ाए हज़म से गुज़रते हुए मैदे की दीवारों पर एक हिफाजती तह जमा देती है। शुगर के मरीज़ों को मेथी के बीज बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं। हाल ही में की जाने वाली तहकीक से ये बात सामने आती है कि शुगर मुख्तलिफ मरीज़ों को इनकी शिद्दत मर्ज़ को सामने रखते हुए 25 ग्राम से 100 ग्राम तक मेथी के बीज रोज़ाना इस्तेमाल कराए गए तो इनकी शुगर का लेवल मामूल पर आ गया। सांस की बीमारियां हैं जो इन्फेक्शन से पैदा होती हैं, जैसे बलगम, ब्रोंकाइटिस, ये नमूनिया, नाक के इस्तराकी जो नाक में सोजिश हो जाती है, और इन्फ्लुएंज़ा वगैरह की इब्तदाई हालत में अगर मरीज़ को मेथी की चाय पिलाई जाए तो इसको बदन पर पसीना आ जाता है और फासद मादे भी खारिज हो जाते हैं। बुखार का दौरानिया भी कम हो जाता है। इन तकालीफ में रोज़ाना 4 कप चाय पिलाई जा सकती है। जो जो मरीज़ की हालत दुरुस्त होती जाए चाय कम कर दी जानी चाहिए। यानी अगर 4 कप रोज़ाना पिलाते हैं तो फिर ज्यों ज्यों आपकी वो हालत ठीक दुरुस्त होती जाएगी, इसको कम करते जाएं। मरीज़ को किसी किस्म और ग़िज़ा नहीं देनी चाहिए। चंद ही दिनों में मेथी की चाय जो है वो सांस से मतलब हर तरह की बीमारी को काबू कर देती है। अगर आप मेथी की चाय पिलाएंगे तो और दवाई वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसकी एक ग़िज़ाई अज्जा पर इसको गौर किया जाए तो मेथी के 100 ग्राम में अज्जाई तरकीबी कुछ इस तरह हैं। रतूबत इसमें 86.1 यानी 86.1%। प्रोटीन जो होती है वो 4.4% होती है। चिकनाई 0.9% और रेशे जो हैं वो 1.1%। कार्बोहाइड्रेट 6.0%, मादनी ज़ात 1.5%, कैल्शियम 395 मिलीग्राम और आयरन 16.5 मिलीग्राम। विटामिन सी 52 मिलीग्राम होती है इसमें, फास्फोरस 51 मिलीग्राम, विटामिन बी क्लीन मकदार में पाई जाती है, और ग़िज़ाई सलाहियत इसमें जो है वो 49 कैलोरीज़ 49 कैलोरी इसमें पाई जाती है। मैदे, गुर्दे, सांस की नालियों और बड़ी आंत को बलगम के साथ साथ दीगर इलाइशों से ये पाक करती है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मार्केट में सस्ती भी पाई जाती है। इसको बेशक अकेली खाएं, इसको दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर खाएं या इसको गोश्त के साथ खाएं। ये अपनी किचन का इसको हिस्सा बना लें। ये जैसे मैंने आपको अल्लाह के नबी की हदीस बताई है कि अगर इसकी अफादियत का पता चल जाए हमें, तो हम इसको सोने के भाव ख़रीदना चाहें तो हम ये मिले नहीं। यानी हम जाएं और सोने के भाव ख़रीदने के लिए हम एक तैयार हो जाएं। ये इतनी कीमती और इतनी सेहत के लिए ये ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर मेरे इस व्लॉग को आपने को पसंद किया है तो उम्मीद है कि आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, और जो हमारे बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करेंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।